हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल उपाध्याय और आप देख रहे हो अपना चैनल सेलिब्रेटिंग इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर माता कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे क्या कारण था। क्या वह मंथरा के बहकावे में आ गई थी या फिर वो अपने पुत्र भरत को राजगद्दी सौंपना चाहती थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कुछ काव्यों के अनुसार कहा जाता है कि राजा दशरथ की 3 रानियों में कैकेयी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। उन्होंने ही राजा दशरथ से भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी लोगों ने माता कैकेयी को नकारात्मक रूप में देखा है। लेकिन कैकेयी द्वारा राजा दशरथ से भगवान श्री राम के वनवास का वरदान मांगने के पीछे क्या कारण था? क्या वो भरत को राजगद्दी पे बैठाना चाहती थी? दोस्तों, कहा जाता है कि देवताओं और असुरों में एक बार बहुत घनघोर युद्ध छिड़ गया था। उस समय देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से मदद मांगी थी। उस वक्त राजा दशरथ के साथ माता कैकेयी भी उनके साथ उनकी सारथी बनकर युद्ध में गई थी। युद्ध के दौरान रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की प्राणों की रक्षा की थी, जिससे खुश होकर राजा दशरथ ने माता कैकेयी से 2 वरदान मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने कहा कि वह समय आने पर अपने 2 वरदान मांग लेंगी। आगे चलकर रानी कैकेयी ने अपने 2 वरदान राजा दशरथ से मांग लिए, जिसमें से एक वरदान श्री राम के वनवास से जुड़ा हुआ था और दूसरा भरत को राजगद्दी सौंपने के रूप में था। दोस्तों, अभी सवाल ये उठता है कि आखिर माता कैकेयी ने ऐसे 2 वरदान क्यों मांगे। मित्रों, दरअसल राजा दशरथ की रानी कैकेयी राजा अश्वपति की पुत्री थी। राजा अश्वपति के राजकुल में श्रवण कुमार के पिता यानी रत्न ऋषि थे। रानी कैकेयी को वेद और शास्त्रों की शिक्षा रत्न ऋषि के द्वारा ही दिया गया था। उन्होंने ही कैकेयी को बताया था कि राजा दशरथ की कोई संतान राजगद्दी पर नहीं बैठ पाएगी। इसके साथ ही ज्योतिष गणना के आधार पर उन्होंने यह बताया था कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद 14 वर्ष के दौरान अगर उनकी संतान उनकी गद्दी पर बैठती है तो पूरे रघुवंश का नाश हो जाएगा। श्रवण कुमार की मृत्यु राजा दशरथ के बाणों से हुई थी। उसके बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया था कि जिस तरह वो पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार राजा दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में ही होगी। माता कैकेयी को इसके बारे में पता था। दोस्तों, रामायण के अनुसार कहा जाता है कि राजा दशरथ की मृत्यु प्रभु राम के वियोग में ही हुई थी। मित्रों, माता कैकेयी राम को बहुत प्रेम करती थी। वे प्रभु श्री राम को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। माता कैकेयी यह भी नहीं चाहती थी कि श्री राम रघुवंश के नाश होने का कारण बने। इसके कारण उन्होंने यह वरदान मांगा कि भरत को राज्य दिया जाए। प्रभु श्री राम ने माता कैकेयी को कभी गलत नहीं कहा और जब भी भरत ने माता कैकेयी को कटु वचन बोला तो प्रभु श्री राम ने उन्हें रोका। दूसरी मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम छोटे थे तो उन्होंने माता कैकेयी से खेलते हुए कहा था कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। तब माता कैकेयी ने कहा कि बोलो पुत्र। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि माता, उस वरदान से आपको विधवा भी होना पड़ सकता है और आपका नाम पूरे संसार में नकारात्मक रूप में देखा जाएगा। माता कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे लिए मुझे सब मंजूर है, मेरा राम खुश रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब प्रभु राम ने कहा कि पिताजी के पास आपके 2 वचन हैं, उसमें से आपको एक वचन मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास मांगना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन कारण माता कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन ऐसे मांगे थे। दोस्तों, अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो मेरे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और मेरी वीडियो आपको पसंद आए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।